संजय कुमार सिंह और आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 का साइंस। तो हमने पिछले क्लास में वीडिंग के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स के बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि 8 प्रोसेस था खेती करने का 8 प्रोसेस था। तो उसमें से हम लोगों ने पढ़ लिया था, जैसे कि इरिगेशन, वीडिंग, सोइंग। इसी प्रकार में है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। तो किसी भी सीड्स को बो देना, फिर उसको सिंचाई करना, फिर अनवांटेड प्लांट्स को हटा देना, यही मायने नहीं रखता। ये सब करने के बावजूद भी क्रॉप्स को प्रोटेक्शन देना पड़ता है। जब तक से प्रोटेक्ट करेंगे नहीं, तब तक से अच्छे से उसका हार्वेस्टिंग नहीं कर पाएंगे। तो अच्छा उपज, अच्छा रिजल्टेंट प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उसको अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाता है। तो वही चीज़ों के बारे में आज पढ़ना है। तो आप लोगों के बुक में जैसा कि दिया है कि प्रोवाइडिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स डज नॉट इंश्योर अ गुड हार्वेस्ट। सिर्फ वाटर और न्यूट्रिएंट्स दे देना ही पर्याप्त नहीं होता है। अच्छे कटाई के लिए, अच्छे उपज के लिए और भी सब करना पड़ता है, जैसे कि प्रोटेक्शन। क्रॉप्स हैव टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डिजीज, पेस्ट एंड वीड्स। और जो क्रॉप्स होता है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है डिजीज, किसी प्रकार का कोई डिजीज ना लगे, पेस्ट्स एंड वीड्स, किसी प्रकार का कोई कीट ना लगे और अनवांटेड प्लांट ना लगे, इन सब से उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। क्रॉप प्लांट्स इन द फील्ड्स आर अटैक्ड बाय अ नंबर ऑफ डिजीज विच लीड टू कंसिडरेबल क्रॉप्स लॉस। इसका मतलब ये करें कि जब तक क्रॉप फील्ड में रहता है तब तक बहुत ही चांसेस रहता है कि कोई ना कोई उसको बीमारी न लग जाए, किसी प्रकार का कोई कीट भक्षी न लग जाए। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं, किसी प्रकार कोई कीट मकोड़ा न लग जाए। जैसे अभी आप लोग न्यूज़ में देख भी रहे होंगे कि टिड्डियों का आतंक है यूपी में, बिहार में, जो कि क्रॉप्स के पत्तियों को वो खा जा रही हैं। इस प्रकार से जो टिड्डियाँ हैं, टिड्डी, वो क्रॉप्स को बहुत भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा रही हैं। तो इसी सब से उसको बचाना होता है। दिस डिजीज आर कॉज्ड बाय फंगी, बैक्टीरिया एंड वायरस। और ये जो डिजीज होता है मेनली फंगी से होता है या बैक्टीरिया से, वायरस है। दिस डिजीज रिड्यूस द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। और ये सब जो होता है डिजीज, वो क्वांटिटी और क्वालिटी को घटा देता है। दिस डिजीज गेट ट्रांसमिटेड थ्रू सीड्स, एयर, सॉइल और थ्रू इंसेक्ट्स। और ये जो बीमारी होता है वो या तो सीड्स से जाता है, या हवा से जाता है, या मिट्टी से, या इंसेक्ट के थ्रू वो क्रॉप्स में लगता है। सम डिजीज आर ट्रांसमिटेड थ्रू सीड्स एंड आर कॉल्ड सीड बॉर्न डिजीज। और कुछ जो डिजीज होते हैं सीड्स से ही जाते हैं, इसलिए उसको सीड बॉर्न डिजीज बोला जाता है। अदर्स आर सॉइल बर्न ऑन और एयर बर्न। और कुछ को सॉइल बर्न, जो सॉइल से होता है उसको सॉइल बर्न, एंड जो एयर से होता है उसको एयर बर्न कहा जाता है। बिफोर सोइंग सीड्स आर ट्रीटेड विथ फंगीसाइड्स। इसलिए किसी भी सीड्स को बोने से पहले उसको फंगीसाइड से अच्छे से वॉश किया जाता है, यूज किया जाता है। लाइम, सल्फर, बोरेक्स, ETC आर द कॉमनली यूज्ड फंगीसाइड्स। और फंगीसाइड्स में मेनली क्या यूज होता है, तो जैसे लाइम, सल्फर, बोरेक्स, ये सब जो है ये कॉमन फंगीसाइड्स हैं। हाईली यील्डिंग वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स आर ऑल्सो अटैक्ड बाई पेस्ट। और हाईली यील्डिंग का जो क्रॉप्स होता है वो पेस्ट के द्वारा क्या हो जाता है, अटैक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लोकस्ट्स फ्लाई इन स्वैम्स एंड ईट लीव्स एंड डिस्ट्रॉय वास्ट एरियाज ऑफ शुगर केन और व्हीट क्रॉप्स। इसका मतलब ये कह रहा है कि एक ही प्रकार के जहाँ ज़्यादा क्रॉप्स लगे होते हैं वहाँ टिड्डियों के द्वारा ज़्यादा अटैक्ट होता है। जैसे यहाँ दिया एग्जाम्पल में, लोकस्टस फ्लाइज जो होता है वो ज़्यादातर पत्तियों को खा जाता है, और किसका, जैसे वीट का या शुगर केन का। Other insects such as stem bore holes in the stem, while termites eat roots
10% ऑफ आवर क्रॉप्स इज डिस्ट्रॉयड बाई पेस्ट। इसका मतलब ये कह रहा है कि और भी जो इंसेक्ट है तो उसको स्टेम को नुकसान पहुंचाते हैं, पत्तियों को नहीं, स्टेम को नुकसान पहुंचाते हैं और रूट्स को। पेस्ट्स इंक्लूड इंसेक्ट एंड रोडेंट्स। पेस्ट और जो पेस्ट्स के इंक्लूड क्या होते हैं? इंसेक्ट होते हैं, रोडेंट्स होते हैं, जहाँ ज़्यादा लगे होते हैं। पेस्टिसाइड्स आर स्प्रेड टू किल द पेस्ट एज वेल एज देयर एग्स। और इसीलिए पेस्टिसाइड का यूज होता है उसको मारने के लिए। एंड लार्वे बट डू नॉट अफेक्ट द मेन क्रॉप प्लांट्स। और ये पेस्टिसाइड जो ऐसा होता है जो कि इंसेक्ट को किल कर देता है और प्लांट्स को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड इन सुटेबल रिकमेंडेड डोज एंड एट एन अप्रोप्रिएट टाइम ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ रिटर्न पेस्ट टू कंट्रोल देयर पॉपुलेशन। इसको सुटेबल टाइम में यूज किया जाता है। DDT, BSC, रोगर, मैलेथियन, ETC आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ पेस्टिसाइड्स। और ये जो है पेस्टिसाइड्स के एग्जाम्पल हैं। सम ऑफ द कॉमन फंगिसाइड्स आर S31, M22, Z78। ये सब फंगिसाइड्स हैं। Some other methods to protect the crops from disease are the soil treatment, destruction of alternate hosts following the crops rotation, proper sanitation, sowing of disease resistance varieties, uprooting and burning of diseased plants। इसका मतलब ये कह रहा है और भी तरीके हैं प्रोटेक्शन का, जैसे कि मिट्टी को अच्छे क्वालिटी में उसको न्यूट्रिएंट्स देना, फिर सॉइल ट्रीटमेंट, वहीं मिट्टी को, क्रॉप रोटेशन, प्रॉपर सैनिटेशन, मतलब अच्छे तरह से सिंचाई करना। बहुत जितने अच्छे से देखभाल करेंगे वो सब प्रोटेक्शन में ही आएगा। तो यही सब है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग पेस्टिसाइड्स। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।